हेलो बच्चों, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से एग्जाम्पल नंबर 1.11 एनसीईआरटी का। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर 1.27 आर ई एक्स इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे हैं इसके, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे हैं ई एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू एक्स की पावर 1/2, ई वाई इज इक्वल टू ई एक्स इक्वल्स टू 0, है ना। सॉरी, ई एक्स नहीं, ई जेड इक्वल्स टू 0। ई एक्स की वैल्यू तो ये है, ई वाई और ई जेड, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में तो कितना है 0 है, और एक्स एक्सिस में कितना दे रखा है, इस तरह का दे रखा है अल्फ़ा इंटू एक्स स्क्वायर, वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू क्या दे रखी है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर टू द पावर हाफ। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में वो वेरिएबल है ना। मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे, जैसे जैसे एक्स की डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ई की वैल्यू हर जगह पे अलग होती जाएगी। मतलब यहाँ पे अलग, 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 हर जगह पे अलग अलग। इसका मतलब यही हुआ। चलो ठीक है, निकालना क्या है, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। इस फ्लक्स के रेस्पेक्ट में, इस क्यूब के रेस्पेक्ट में फ्लक्स कितना है वो निकालना है। फ्लक्स मतलब फाई की वैल्यू निकालनी है, फाई कितना होगा, है ना। एंड द चार्ज विद इन द क्यूब, और दूसरा क्या निकालना है, चार्ज की वैल्यू कितनी है इस क्यूब के अंदर। इन दोनों चीज़ों को अपन को निकालना है। एज्यूम दैट ए इक्वल्स टू 0.1 मीटर। यहाँ पे जो ये ए है ना, ये ए इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक है ये ए, है ना। जो ए है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0.1 मीटर, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। फ्लक्स की वैल्यू निकालने के लिए पहले अपन देखें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। तो देखो, सबसे पहले ये देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है ना। तो अगर मैं देखो इस सरफेस को मैं फर्स्ट सरफेस बोल देता हूँ और इसको मैं सेकेंड सरफेस बोल दूँ, ऐसा कुछ है। ये फर्स्ट सरफेस हो गई, ये सेकंड सरफेस हो गई। अगर मैं बोलूँ फर्स्ट सरफेस पे, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो कितनी होगी। इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई एक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा की वैल्यू 800, यही तो है, इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ से यहाँ तक एक्स एक, ये यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू दे रखी है आपको दे रखी है ए, तो कितनी हो गई एक्स अल्फ़ा 800 इंटू ए की पावर 1/2, यही तो एक्स की वैल्यू मतलब ए की पावर 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 800 इंटू ए टू दी पावर, ए की वैल्यू कितनी है 0.1 की पावर 1/2, है ना। तो ये तो हो गया आपको ई एक्स की वैल्यू। अच्छा, इसी तरह से ई एक्स कहाँ पे, सॉरी ई एक्स की नहीं बोले, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, इस पे इतना हो गया। इसी तरह से अपन देखें इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेकेंड सरफेस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो वही अल्फ़ा जैसा का जैसा 800 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी देगी, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना ए, और यहाँ से यहाँ तक फिर से ए, यही तो हुआ, यहाँ से यहाँ तक ए और यहाँ से यहाँ तक फिर से ए, तो कितना हो जाएगा 2a, तो ये हो जाएगा 2a टू दी पावर 1/2। तो 800 जैसा का जैसा और 2 जैसा का जैसा 0.1 की पावर 1/2। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो चुकी है। कहाँ कहाँ पे, इस सरफेस के पास और इस सरफेस के पास में। ठीक है, तो फ्लक्स निकालने में थोड़ी दिक्कत आएगी। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दे रखा है तो उसके रेस्पेक्ट में फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, ई डॉट डी एस बोल दो, तो डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस बोल दो, या फाई इक्वल्स टू बोलें तो ई डॉट एस भी बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं ना, है ना। कभी इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में यूज़ करना है तो ई डॉट डी एस भी बोल देते हैं, ऐसा कुछ बोल देते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन, है ना। तो क्लोज, ठीक है। तो क्या होगा E2, अब अपने को क्या करना है, इस के रेस्पेक्ट में फ्लक्स कितना लिंक हुआ वो निकाल दें। तो फ्लक्स लिंक विद फर्स्ट सरफेस, यानी कि φ1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, यानी कि ई डॉट डी एस डॉट कोस थीटा इज इक्वल टू, ई की वैल्यू कितनी है 800 इंटू 0.1 टू द पावर 1/2, डी एस की वैल्यू कितनी है, देखो डी एस क्या, ये सरफेस होगी पूरी, कितनी ए इंटू ए, है ना, इंटू कोस थीटा। अब देखो इस सरफेस का
इस सरफेस का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो कितना हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री होते ही तो कितना हो जाएगा 800 इंटू 0.1 की पावर 1/2 इंटू 0.11 इंटू 0.1 इंटू कोस 180 -1, तो ये हो जाएगा 800 इंटू ये हो जाएगा 0.01 माइनस का और ये 0.1 की पावर 1/2। इसको भी अपन एक साथ ही सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई अपने, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू इस सरफेस पे। अच्छा, दूसरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन ई डॉट डी एस डॉट कोस थीटा, है ना। ई कौन सा होगा, यहाँ पे E1 बोल देता हूँ, यहाँ पे E2 बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये E2 की वैल्यू वही अगेन 800 इंटू 2 इंटू 0.1 की पावर 1/2 इंटू डी एस कितना होगा ए इंटू ए, ये वाली सरफेस ए लेंथ और ए ही, तो ए इंटू कोस। अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, देखो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन चल रहे हैं, तो कोस की वैल्यू 0 डिग्री हो गई। 0 डिग्री होते ही 800 जैसा का जैसा इंटू ये तो हो जाएगा, इसको कर दो 0.2 की पावर 1/2 इंटू ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 और ये कोस 1, तो ये 1 हो जाएगा। इसको जब सोल्व कर लें थोड़ा सा करके देख लेते हैं, 0.01 इंटू 800 इंटू 0.2 की पावर 1/2, जिसकी वैल्यू हो गई यहाँ तक। ठीक है, अब क्या निकालना है, नेट फ्लक्स निकालना है। तो नेट फ्लक्स कितना होगा फाई इज इक्वल टू φ1 + φ2, ये तो होगा। φ1 की वैल्यू कितनी, ये नहीं, -800 इंटू 0.01 इंटू 0.1 की पावर 1/2 माइनस में, और ये प्लस 0.01 इंटू 800 इंटू ये 0.2 की पावर 1/2, ऐसे ही। चलो देखो 800 कॉमन बाहर निकालो, देखो 0.01 भी कॉमन बाहर निकाल दो, अंदर बचा 0.2 की पावर 1/2 माइनस 0.1 की पावर 1/2। किसकी वैल्यू आ गई, फ्लक्स की। इसको इससे सोल्व किया तो ये तो 8 हो गया। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ कितना आएगा, देखो ये तो 8 हो गया। इसको क्या लिख सकते हो आप, रूट में 2/10, इसको क्या लिख सकते हो, रूट में 1/10, ऐसा तो लिखेंगे, है ना। 8 तो जैसा का जैसा, और इसको अब सोल्व ही करना है। इसको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व कर देंगे भैया, बाहर निकलेगा तो √10 बाहर निकल जाएगा, तो √2 माइनस √1 बोल दूँ, अगर ऐसा कुछ है तो 8/√10 इंटू √2 की वैल्यू 1.41 और √1 की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 0.41 अपॉन √10 की वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेट 3 के आसपास हो जाएगी। 10 को 9 के स्क्वायर से ले लिया तो उस हिसाब से कर सकते हैं, है ना। तो 3 पॉइंट समथिंग होगी वैसे तो। इसको अब क्या करें, इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई, 3.28 अपॉन 3, है ना, 1.09 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लगभग ये आंसर आ गया अपना इसका फ्लक्स का। ठीक है, अब निकालना क्या है, निकालना चार्ज है, तो चार्ज से सीधा सा Q = Q अपॉन ε0 होता है। तो यहाँ से Q = कितना हो जाएगा, फाई इंटू ε0। इसको फाई की वैल्यू ये रही, ε0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू।